Students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic excretion in animals from a class 7 science book. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल जिनका कि हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है उसको बॉडी बाहर निकाल देती है। क्योंकि अगर जो चीज़ बॉडी के यूज़फुल पर्पस की नहीं है या यूज़फुल नहीं है बॉडी के लिए, उसको अगर बॉडी में वो चीज़ इकट्ठा होगी तो वो बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, यानी कि जो स्वस्थ सेल्स हैं या स्वस्थ टिश्यूज़ हैं उनमें बीमारी का कारण बन सकती है। ठीक है, इसीलिए बॉडी का ये मैकेनिज्म है कि जो भी अननेसेसरी प्रोडक्ट बनता है या जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको बॉडी से वो बाहर निकाल देती है। तो इसको करने के लिए भी हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, जैसे खाना पचाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसे ही एक्सक्रीशन करने के लिए भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और ये सिस्टम कैसे बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इस एक्सक्रीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे होता है ये। ठीक है, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग की, बिकॉज एनसीईआरटी इज द अल्टीमेट बुक फॉर एनी प्रिपरेशन फॉर एनी कोर्स। ठीक है, तो क्लास 7 के लिए भी आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, बिकॉज एनसीईआरटी से आपको वो वोकैबुलरी मिलेगी जो कि आपको आनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। फाइन, सो recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बताइए कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिमूव होता है लंग्स के थ्रू, है ना। जब आप एक्सेल करते हैं, एक्सेल मतलब सांस छोड़ने की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेलेशन और सांस लेने की प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। तो कैसे होता है ये हमने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया था कि रिस्पिरेशन कैसे होता है और कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हमारी पूरी प्रोसेस चलती है। आप इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख सकते हैं। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, या जिस फूड से हमने जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए था, मिनरल्स चाहिए थे, फैट चाहिए था, प्रोटीन चाहिए था, वो हमने निकाल लिया है, तो जो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम कहते हैं इजेशन, या जिसको कि हम स्टूल के फॉर्म में पास करते हैं या फीसिस के फॉर्म में पास करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो आपने CO2 देखा, वो लंग से निकल जाता है, इजेशन के थ्रू आपका स्टूल पास हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है ना, जिनका कि कोई रोल नहीं है बॉडी में। अब वो उनका एलिमिनेशन कैसे होता है। ठीक है, नाउ यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। तो ये अनवांटेड मटेरियल्स आते कहाँ से हैं? ये सब आपके फूड से ही आते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो कि बहुत सारा आप NaCl खा रहे हो, नमक ज्यादा खाते हो, तो वो नमक आपकी बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट में ही नीडेड है, बाकी वेस्ट में जाता है और वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन यूरिन और इन योर स्वेट, है ना। वैसे जैसे आप कोई दवाई खा रहे हो, अब जितना अमाउंट आपकी बॉडी एब्जॉर्व कर सकती थी उसने किया, लेकिन जो बाकी दवाई का डोज है उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देगी, है ना। सो व्हेन अवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। तो जब हमारी बॉडी फंक्शन करती है, हमारी सेल्स फंक्शन करती है, तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं। These are toxic and hence need to be removed from the body। टॉक्सिक मतलब जो जहरीला, मतलब उन सेल्स के हेल्थ के लिए, उन सेल्स के सर्वाइवल के लिए ये मटेरियल्स नीडेड नहीं होती है, उल्टा उनके इकट्ठे होने से उन सेल्स को परेशानी हो सकती है। तो दे नीड टू गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ लिविंग सेल्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो इस पूरी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इतने सारे जो ऑर्गन्स हैं आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, बेसिकली अगर एनिमल्स की बात करें तो हमारा
सारा फोकस इस समय ह्यूमन के एक्सक्रीशन पे है कि ह्यूमंस की बॉडी में कैसे एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस लिखने का मतलब ये है क्योंकि ह्यूमन जो है एक हायर एनिमल है, ठीक है, और बहुत सारे जीव जंतु इस पूरी पृथ्वी पे रहते हैं, तो उन सब में वो सारे ऑर्गन्स नहीं होते, उनकी बॉडी का बनावट, अब जैसे कॉकरोच है या कोई और लोअर ऑर्गेनिज्म है जो समंदर में रहता है, तो उनकी बॉडी की बनावट अलग रहती है। तो यहाँ हम बेसिकली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। सो द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल थ्रू टिश्यू मेटाबॉलिज्म, जब टिश्यू या सेल्स अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं तो जो भी वेस्ट है वो अपने ब्लड में डाल देते हैं, है ना। तो ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है हमारी बॉडी में थ्रू किडनीज। ओके, सो हाउ कैन दिस बी डन? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? फिल्ट्रेशन होता है, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। किडनी के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। वहां पे जाकर के ब्लड का फिल्टर होता है, पूरा का पूरा ब्लड वहां से गुजरता है और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ब्लड के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी रहते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी रहते हैं, पर ब्लड को उस फिल्ट्रेशन से जाना पड़ता है। जैसे चाय की छन्नी है, वो आप जब चाय डालते हो तो उसमें चाय भी रहती है और छन्नी जो कि जो चाय पत्ती रहती है वो अनवांटेड है इस टाइम, ठीक है। जितना यूज करना था आपने यूज कर लिया, अब वो अनवांटेड है क्योंकि अब आपको चाय पीनी है ना। तो पूरा का पूरा चाय उसके अंदर से डालते हो तो जो चाय पत्ती रहती है ऊपर रह जाती है और चाय नीचे आ जाती है। वैसे ही आपका पूरा का पूरा ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, लेकिन जो चीज बॉडी के अंदर ज्यादा है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो फिल्टर आउट हो जाती है, और जिसकी जरूरत है वो बॉडी में वो ब्लड के साथ डिसॉल्व होकर आगे बढ़ जाता है। फाइन, नाउ द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, द वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर एंड आर रिमूव्ड एज यूरिन, ठीक है। यूरिन के फॉर्म में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है या जो कि यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं है या बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, सो दे गेट रिमूव्ड बाय यूरिन फ्रॉम द किडनीज। द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी में फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरिन है वो कहाँ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर थ्रू। किसके थ्रू जाती है? अब इसको जाने के लिए भी एक पाइपलाइन टाइप का कुछ होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ये आपकी किडनी है। ओके, लाइक दिस इज योर किडनी। फाइन, किडनी में यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों किडनीज हैं। किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का यहाँ पे, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये वेन है ब्लू, और ये आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब यहाँ पे आप देखो दोनों ही किडनी के अंदर जाते हैं जहाँ पे इनका फिल्ट्रेशन होता है, और किडनी से जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरेटर के थ्रू, ठीक है, यूरेटर के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है, यूरेटर के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता रहता है यूरिन, एंड देन जब यूरिनरी ब्लैडर एक सर्टेन प्रेशर पे पहुंचता है तो यूरिद्रा से उसका इजेक्शन हो जाता है, इसको कि हमने यूरिनरी ओपनिंग कहा है, ठीक है। तो ये पूरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलती रहती है। ओके, सो that contains water and salt. Okay, Bujo has seen that sometimes in summer white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms. These marks are left by salt present in the sweat. तो sweat भी एक तरीके से हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालने का एक तरीका है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारा सॉल्ट है, खाने में बहुत सारा सॉल्ट जाता है, तो जितना सॉल्ट हमारी बॉडी को चाहिए होता है उतना बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, बाकी सॉल्ट वो यूरिन से निकाल देती है। और गर्मियों के दिनों में जब स्वेटिंग होती है तो बहुत सारा सॉल्ट स्वेटिंग के थ्रू भी हमारी बॉडी से निकलता है, और जब ये पसीना कपड़ों के साथ लगता है और जब पसीना सूख जाता है तो कपड़ों के ऊपर हमें व्हाइट पैचेस दिखते हैं, और वो व्हाइट पैचेस किस वजह से होते हैं? सॉल्ट उसके ऊपर प्रेसिपिटेट हो गया होता है, ठीक है। सो डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? We know that the water kept in an earthen pot or matka is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot which cause cooling.
अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो मटके का पानी वो ठंडा कैसे होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं मटके के अंदर, और जब वो इवेपोरेट होते हैं तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को ले करके इवेपोरेट होते हैं, जिसके की वजह से पीछे वो कूलिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके चले जाते हैं, तो जो भी वहां पे प्रेजेंट रहता है वहां से एनर्जी लेके जाते हैं, तो वहां पे ठंडा हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से वहां पे कूलिंग रहती है और मटका ठंडा रहता है। अब पहेली का क्या क्वेश्चन है, पहेली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स आल्सो यूरिनेट, क्या दूसरे एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं, ठीक है। सो यूरिनेट करते हैं, बट हाँ, ह्यूमंस के अलावा जितने हायर एनिमल्स हैं वो सब यूरिनेट करते हैं, बट लोअर एनिमल्स में अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। क्योंकि वो वाटर एनिमल्स होते हैं या लैंड एनिमल्स भी होते हैं, तो वो उनके अंदर यूरिनेशन की प्रोसेस नहीं होती, हाँ उनके अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, बट थ्रू अ डिफरेंट मैकेनिज्म। फाइन, सो एक हम टेक्स्ट बॉक्स पढ़ते हैं। द वे इन विच वेस्ट chemicals are removed from the body of the animal depend on the availability of water। तो पानी उस एनिमल के बॉडी में कितना है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया, ठीक है। अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब क्योंकि फिशेस पानी में ही रहती हैं तो उनकी बॉडी में कोई पानी की कमी नहीं रहती है, तो दे कैन अफोर्ड टू एक्सक्रीट अमोनिया थ्रू देयर बॉडी, ठीक है। वो बॉडी अमोनिया को अदर किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करती है, वो सीधे अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, विच डायरेक्टली डिसॉल्व्स इन वाटर। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड, जिसको कि हम कहते हैं यूरिक एसिड, ओके। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। वहीं पे ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको क्या हम कहते हैं, यूरिया, ठीक है। सो जो सबसे सेफेस्ट है वो है यूरिक एसिड, जो सबसे डेंजरस है वो अमोनिया है, और यूरिया उन दोनों के बीच में आता है, ओके। समटाइम्स ए पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेल्योर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। कई बार आपने सुना होगा, ये न्यूज में आता है कि पेशेंट की किडनी फेल हो गई, वो कैसे काम करेगा, है ना। तो अब किडनी फेल हो गई तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी नहीं, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी नहीं तो क्या होगा, बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेट होगा, है ना। सो अब इस वेस्ट को बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो जो पर्सन कंसर्न है उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, ओके। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis। तो बहुत सारे ओल्ड पेशेंट्स में, यंग पेशेंट्स में किडनी उनकी किसी इन्फेक्शन की वजह से, या एक किडनी खराब है या दोनों किडनी खराब है, तो उनको हम डायलिसिस पे रखते हैं। एक मशीन होती है डायलिसिस की, उसके थ्रू पूरे ब्लड को हम गुजारते हैं और ब्लड से इम्प्योरिटीज निकालते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट हैं, उनको हर हफ्ते या कई बार दिन में एक बार या दिन में 2 बार उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी दोनों ही किडनी खराब हो चुकी हैं, काम नहीं कर रही हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है डायलिसिस, ब्लड को प्योर करने का, जिनकी की किडनी ठीक से काम नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम यूरेटर्स कहते हैं, जो कि किडनी से ब्लड को लेके यूरिन को लेकर के ब्लेडर में आती हैं। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लेडर एंड इज पास थ्रू आउट द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। द किडनी, यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, आपका किडनी, यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. 1 to 1.8 liters. A urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste products. We have all experienced that we sweat on a hot summer day. ठीक है,
तो हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना। ओके, सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। तो जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारे बॉडी में कूलिंग का मैकेनिज्म भी चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन से हमारी बॉडी कूल होती है। तो आई होप कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, यू कैन राइट टू मी योर डाउट्स इनटू माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।